बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी गॉसेस लॉ के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ हम इसकी स्टेटमेंट से बात शुरू करेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन के जरिए हम एक फाइनल इक्वेशन बनाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गॉसेस लॉ है इसकी खूबसूरती क्या है, ये करता क्या है, और फिर ये जो शख्स है गॉस, इसका पूरा नाम क्या है और इसने ये वाला काम कौन से साल में किया था। और हाँ, अगर आपको इसी लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। जी हाँ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। यहाँ हम इसकी स्टेटमेंट, इक्वेशन और एक्सप्लेनेशन देंगे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये वाला टॉपिक पेपर्स में शार्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और इसका क्वेश्चन किस तरह से बनता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट दी जाए और एक्सप्लेनेशन दी जाए। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट की बात करें तो ये बड़ी ही सादा सी और बड़ी खूबसूरत सी है और वो कुछ इस तरह से है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, जी हाँ, किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो सिंपल क्या करना है, आपने 1/ε0 को उस सरफेस में पड़े हुए टोटल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करना है। या यूं कह लें कि आपने परमिटिविटी के रेसिप्रोकल को उस सरफेस में पड़े टोटल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। यानी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। यहां जो टाइम्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय, यानी 1/ε0 को मल्टीप्लाई करें आप टोटल चार्ज के साथ तो आपके सामने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हम एक इरेगुलर क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं, इरेगुलर शेप की, जस्ट लाइक दिस शेप। यहाँ पे बेशुमार चार्जेस पड़े हुए हैं, पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, फिर Q4, Q5, Q6, Qn। Qn का मतलब है कि वो 10 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं। तो जितने मर्जी हों उन तमाम चार्जेस की वजह से हम इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इन तमाम चार्जेस की वजह से वो क्या होगा, phi E इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 अप टू सो ऑन phi n। इसमें phi1 क्या है, पहले चार्ज की वजह से पैदा होने वाला फ्लक्स, इसी तरह phi2, phi3 दूसरे और तीसरे चार्ज की वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और phi n आखिरी जो चार्ज होगा उसकी वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। पिछले टॉपिक में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, जैसे हमने सफियर की बात की थी, ये हमारे पास सफियर था, किसी भी क्लोज्ड सरफेस जस्ट लाइक द सफियर, उसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो आपने क्या करना होता है, चार्ज को ε0 के साथ डिवाइड करना होता है। तो इसमें हम phi1 का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट चार्ज है उसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स पैदा होगा इस क्लोज्ड सरफेस में वो कितना होगा, Q1/ε0। इसी तरह जो phi2 होगा वो क्या होगा, Q2/ε0, और इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। phi n क्या होगा, Qn यानी आखिरी चार्ज डिवाइडेड बाय ε0। यहाँ ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अभी ये सारे phi1, phi2, phi3 और phi n, ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम रख देते हैं तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। जी हाँ, तो इस तरह phi e क्या होगा, Q1/ε0 प्लस Q2/ε0 प्लस Q3/ε0 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Qn/ε0। यहाँ पे हम गौर करें तो एक चीज़ हमें कॉमन नज़र आ रही है और वो है ε0। चूंकि ये बटे में है यानी 1 ओवर है, लिहाजा जब इसको हम कॉमन लेंगे तो ε0 कॉमन नहीं आएगा बल्कि 1/ε0 कॉमन आएगा ऐसे। तो 1/ε0 कॉमन आ गया और बाकी जो चीज़ें थी वो प्लस हो गई, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन अप टू प्लस Qn। अच्छा, अब ये जो Q1, Q2, Q3 है इसको हम पता नहीं, हमारे पास 40 चार्जेस हैं, 50 हैं, 100 हैं, उन तमाम को बारी बारी अलग अलग लिखने की बजाय हम इनको एक कलेक्टिव शेप में, कलेक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो किस तरह से लिखेंगे, phi e यानी टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 1/ε0, ब्रैकेट कर देंगे हम टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, किसके अंदर, उस क्लोज सरफेस के अंदर।
अच्छा, अब इस हम टोटल चार्ज एनक्लोज्ड को एक ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ज्यादा खूबसूरत शक्ल में लिख सकते हैं, और वो क्या है? कैपिटल क्यू। यहां कैपिटल क्यू का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये कलेक्टिव या नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है, और ये तमाम चार्जेस का समेशन है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस है। तो फिर यहां पे हम बता रहे हैं कि क्यू क्या है? इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये जो कैपिटल क्यू है, दिस इज द सम ऑफ Q1 प्लस Q2 एंड Q3 एंड अप टू 1 Qn। इन्हीं तमाम चार्जेस का वो कलेक्टिव या नेट अमाउंट है। अच्छा, अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ जो कि बड़ा ही मशहूर ज़माना एक लॉ है, उसकी स्टेटमेंट ये हुई कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, उसकी शेप चाहे जो मर्जी हो, वो सर्कुलर हो, वो सिलेंड्रिकल हो, या कोई भी इरेगुलर शेप की क्लोज सरफेस हो, तो उसके थ्रू आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना हो तो ये बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इससे पहले हमने जितनी भी टॉपिक्स पढ़े हैं, बेसिकली गॉसेस लॉ ने उन तमाम टॉपिक्स को, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक खूबसूरत सी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे सामने पेश किया। भाई, उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज पड़ा हुआ है, उस टोटल चार्ज को आप सिंपल एप्सिलॉन जीरो के साथ डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल फ्लक्स। ये इसकी खूबसूरती है। अच्छा, अब इसको हम जरा समराइज कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा। पहली बात हमने ये पढ़ी है, ये कोई भी जो क्लोज्ड सरफेस है उसके थ्रू आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो सिंपल 1/एप्सिलॉन 0 को उस सरफेस के अंदर पड़े हुए टोटल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दें। दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि किसी एक चार्ज की वजह से, जी हाँ, किसी एक चार्ज की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, जैसे Q1 की वजह से, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, phi1 इज इक्वल टू Q1/एप्सिलॉन 0। और इसी तरह तमाम चार्जेस की वजह से जो किसी क्लोज्ड सरफेस में पड़े हों, उनकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है phi E इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 प्लस इनटू द समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। और इन तमाम समेशन की वजह से जगह हम सिंपल Q लिख सकते हैं, और ये जो Q है, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ Q1 Q2 Q3 एंड Qn। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो गॉसेस लॉ का जो कॉन्सेप्ट था या उसकी जो फार्मूलेशन थी, ये फर्स्ट टाइम जो थी, ये 1773 में जोसेफ लुइस लिग्रांज ने की थी। लेकिन इसको जो फाइनल शेप दी थी वो गॉसेस ने दी, और गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस, और ये काम उसने 1833 में किया था। ये बड़ा खूबसूरत सा, सिंपल सा और बड़ा छोटा सा एक लॉ है जो कि बहुत सारी चीज़ों को बेसिकली सिंप्लीफाई कर देता है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो है गॉसियन सरफेस। जी हाँ, गॉसियन सरफेस हम देखेंगे कि ये क्या होती है और इसकी हमें क्या ज़रूरत है। जी हाँ, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़ एंड आवर चैनल, एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।